राजा रघुवंशी मर्डर केस का मुख्य आरोपी राज कुशवाहा मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है। कुछ दिन पहले राज की मां और उसकी बहनें गांव रामपुर में शादी में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन राज नहीं आया था। वहीं राज की दादी का कहना है कि मेरा पोता राज बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। सुनिए। दूसरा फंसा दे। अच्छा, तो वह लड़का ही आवा है आपके पास? राज? हाँ, नाती कितने दिन पहले ही आया? साल भर से नहीं आवा, 5 साल हो इनका आवा है। हाँ। फिर नहीं आवा हो इनसे। अच्छा, है सामने क्या था पूरा मामला? सर उसका तो उसमें कोई लेना देना है नहीं, वो सीधा साधा लड़का है। वो ऐसे उसमें कुछ उसको फंसाया जा रहा है। तो अब जब वो खत्म हो गए तो कमाने वाला कोई है नहीं, वो अकेला ही है, वही करता है सब जो करता है। तो सोनम के साथ इसकी कैसी दोस्ती हुई और सोनम से जो सोनम इसमें आ रहा है कि सोनम के साथ ये मिलकर के सब काम करते हैं, मतलब ये सब जो है वो काम करता है ना वहाँ फैक्ट्री पे, सब काम लड़के भी काम करती हैं वहाँ। अब इनसे हो गई होगी बातचीत, तो होती रहती है किसी। तो क्या सोनम के हस्बैंड का इन्होंने मर्डर किया है ऐसा? नहीं सर, सीधा साधा लड़का है वो, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी, जहां वो राज कुशवाहा से मिली थी। राज ने इंदौर में सोनम को किराए के कमरे में एक दिन रुकवाया भी था। इसके बाद इंदौर से एक ड्राइवर ने सोनम को गाजीपुर ड्रॉप किया। हत्या के बाद सोनम हमलावरों से भी मिली थी, उनसे बातचीत भी कर रही थी। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 आपको ये बता रहा है कि राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद शिलांग के एसपी ने एक बड़ा दावा किया है। इंदौर में राज कुशवाहा से मिलने के लिए आई थी सोनम। शिलांग पुलिस का ऑपरेशन हनीमून अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और 5 आरोपी अब शिलांग पुलिस की गिरफ्त में। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक जी हैं, जो एसपी हैं शिलांग के। सर, पहली लीड आपको कब मिली जब 20 तारीख को ये कपल शिलांग आया था हनीमून मानाने, और उसके बाद 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है जो इस मामले में जो पति थे उनकी? See, when the couple went missing and we started looking for the body, and certain oddities came up, and जबकि हम लोग 2 तारीख को हम लोग बॉडी मिला था वहाँ से, and और पत्नी का बॉडी नहीं मिला. From there only we started getting clues. So clues started coming up in the sense that oddities were there, and then we looked at the way things actually panned out. Things were not in place. वहाँ से हम लोग शुरू किया. सर, पहला क्लू क्या था जिससे कि आपको लीड मिली सर, और उसके बाद आपकी करीब 20 से 30 लोगों की जाबाज अफसरों की टीम ने इस केस को खोला है? Well, I can't say one particular lead, but there are so many leads which came, and once we pieced those leads, because there are so many teams, there are about 15 to 20 people working in this case. और जब small pieces came, that time every piece which came was not a lead. Every piece which came, and when it was pieced together, then it became a lead. So I think just after the second, means by 3rd or 4th, we could piece together all this information, and by 3rd or 4th we could ascertain हाँ whether Sonam was she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ. and हनीमून पर शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक 16 मई को ही इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। राज, आकाश, आनंद, विशाल के साथ मिलकर सोनम ने करीब 6 घंटे हत्या का प्लान बनाया था। इंदौर से रवाना होने के पहले ही सोनम ने तीनों हमलावरों को गुवाहाटी भेजा था। तीनों हमलावर गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे और वहां पर बाइक ली। प्लान के ही मुताबिक हमलावरों ने राजा और सोनम का पीछा किया, और सबसे चौंकाने वाली बात, शिलांग में पहाड़ियों में चलकर एक वक्त पर तीनों हमलावर थक भी गए थे। उन्होंने सोनम से कहा था कि ऐसे वो राजा को नहीं मार सकते हैं, जिसके बाद सोनम ने हमलावरों से कहा कि राजा को मारना तो पड़ेगा, 20 लाख रुपए दूंगी। जिसके बाद फोटोशूट के बहाने राजा को सोनम सुनसान जगह पर ले गई जहां हमलावर पहले से मौजूद थे। वहां सोनम ने कहा कि राजा को खत्म कर दो।
तो एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून और फिर एक खामोश पहाड़ों में गूंजता खूनी राज। राजा रघुवंशी की लव स्टोरी शिलांग की वादियों में कैसे बन गई मर्डर मिस्ट्री, पूरी टाइमलाइन आपको हम समझाते हैं। कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन जब इस बंधन की डोर में शक की गांठ पड़ जाए तो रिश्ता कब कब्रगाह बन जाए कोई नहीं जानता। इंदौर का एक खुशहाल परिवार, एक अरेंज मैरिज और हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई एक खौफनाक ट्रैप। 11 मई 2025 इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी सोनम नाम की लड़की से शादी हुई, परिवार की रजामंदी, रिश्तों की रौनक, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा अक्सर हम शादियों के माहौल में देखते हैं। इसी दौरान दोनों के हनीमून का प्लान बना। पहले कश्मीर में हनीमून का प्लान बनाया गया, फिर प्लान को चेंज करके शिलांग कर दिया गया। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को दोनों शिलांग रवाना हुए। 22 मई 2025 सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल से स्कूटी पर निकलते दिखाई दी। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। डेस्टिनेशन मशहूर लिविंग रूट ब्रिज। यही वो वीडियो है जिसे अब हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तेईस मई 2025 दोनों सुबह डबल डेकर झरने गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई। सोनम ने फोन पर बताया, मां मैंने व्रत रखा है, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबे के पास सोहरिम इलाके में एक स्कूटी लावारिस खड़ी है, जिसमें चाबी लगी है। 24 से 27 मई 2025 राजा का भाई विपिन शिलांग पहुंचा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गूगल सर्च के सहारे रेंटल एजेंसी ट्रैक हुई और फिर 27 मई को कैफे के पास एक खाई में 2 सूटकेस मिले। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 100 फीट गहरी खाई में मिली। पहनावे से पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा के टैटू और स्मार्ट वॉच ने सब बता दिया। पास में पड़ी थी एक महिला के सफेद शर्ट, टूटा मोबाइल और एक धारदार हथियार। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। घाव गहरे थे, जो तस्दीक कर रहे थे कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 7 से 8 जून 2025 होटल फुटेज में दोनों नजर आए। एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है। वहीं से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। यानी ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खाई में दफन हो गई, उस ट्रस्ट की जिसे धारदार हथियार से काट दिया गया, और उस मासूम शक्ल की जो अब शक की सबसे बड़ी वजह बन गई है।